हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ वो है एक यस नो रीडिंग। और इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो कि यस है या फिर नो है, ये काम आपका होगा या फिर नहीं होगा, तो वो हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। आपको चूज़ किस तरीके से करना है, देखो मैंने 5 ऑप्शन यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन आपको चूज़ किस तरीके से करना है कि सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन है, आपको वो अपने माइंड में सोचना है कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है? वो क्वेश्चन आपने सोच लिया, उसके बाद आप ईश्वर को याद करें, डिवाइन को याद करें और जस्ट उनसे प्रे करें कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर वो ज़रूर दें, आपको वो गाइड करें। क्योंकि ये जो रीडिंग है, यहाँ पे मैं ये देखूँगी कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर येस है तो भी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, एंड इन केस अगर आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नो है तो भी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस मेन है, ठीक है ना? सो यहाँ पे ये 5 ऑप्शंस मैंने आप लोग के सामने रखे हुए हैं। आप बस डीप ब्रीदिंग करें, उस क्वेश्चन के बारे में सोचें, ईश्वर को याद करें और उसके बाद इन पाँचों कार्ड्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो इंट्यूटिवली, आप उसको चूज़ कर लें। अगर आपके माइंड में एक से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो आप वन बाय वन चूज़ करेंगे, ठीक है ना? मिक्सअप मत करना। पहले एक क्वेश्चन सोचा, उसका आंसर देख लिया, फिर दोबारा से आपको दूसरा क्वेश्चन सोचना है, आप चाहो तो फिर उसका आंसर देख लो, लेकिन मिक्स मत करना, ठीक है? सो मैं आपको एक बारी दिखा देती हूँ। ऑप्शन 1 के लिए है यहाँ पे द हॉर्स, ओके। ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे द डियर। ऑप्शन 3 के लिए है द पिकॉक। ऑप्शन 4 के लिए है द गिनी पिग एंड ऑप्शन 5 के लिए यहाँ पे द गॉट। ओके, सो आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर आप लोग आपकी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको फिर भी ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग आपकी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन ले रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से लीजिएगा, ओके। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग की एनर्जीज आती हैं, इसलिए मैं गाइडेंस मेन रखती हूँ। अगर आपसे गाइडेंस रेजोनेट कर रही है, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बोल रही हूँ वो आपसे रेजोनेट कर रही है, पूरा श्योर होने के बाद, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करने के बाद आप कोई भी मेजर डिसीजन ले रहे हैं तो आप, ओके। सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने दी हॉर्स का कार्ड सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। एंड मैं कार्ड्स यहाँ पे शफल कर लेती हूँ। आप लोग ईश्वर से प्रे करते रहिएगा, ओके, और अपने जो भी क्वेश्चन हो उसके बारे में सोचते रहिएगा। ऑप्शन 1, द एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं गाइस। और अगर मैं बात करूं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है, तो यहाँ पे यस है। आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे यस है। एंड कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड है, आपकी किस्मत से लेकर रिलेटेड है। हो सकता है आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो उसके ऊपर जैसे आपकी पूरी किस्मत डिपेंड हो, आप डिपेंड नहीं हो, जैसे आपकी डेस्टिनी में वो लिखा हो, आपको डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं कि यह काम होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि 100% यहाँ पे श्योर है कि वो काम होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको ना लोगों को साथ लेके चलना होगा, आपको टीम वर्क करना होगा, या फिर से टीम वर्क कह लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि अगर कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको हेल्प मांगने में वो कभी कभी संकोच करते हैं ना,
तो वो संकोच आपको नहीं करना है। दी एम्परर की यहाँ पे एनर्जी है। सो ये जो कार्ड है बता रहा है कि पूरा एक्सपीरियंस होना आपके काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड है जो बिग यस को यहाँ पे बता रहा है। एंड सबसे अच्छी एनर्जीज यहाँ पे आई हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। और एक्शन आपको यहाँ पे लेने होंगे, आपको गिव अप नहीं करना है, मेहनत आपको करते रहनी है और सब कुछ होगा, जो आप चाहते हो आपको वो ज़रूर मिलेगा। कैरियर रिलेटेड मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है कि लोगों ने अपने कैरियर से रिलेटेड हो सकता है ज़्यादा पूछा हो कि मेरे को ये प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे मेहनत मांगी जा रही है, हार्डवर्क यहाँ पे आप लोगों से मांगा जा रहा है। ऑप्शन 1 मैं गाइडेंस देख लेती हूँ, ये एक शॉर्ट रीडिंग है गाइस। ऑप्शन 1 टू वैल्यू एंड यहाँ पे है नंबर 31। ओके, सो पैसा बहुत है। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या मैं मैं स्टेबल हो पाऊंगी, मैं कभी एक अच्छी जॉब मेरे पास हो पाएगी। कुछ लोग को ऐसे डाउट्स हो सकते हैं कि कभी कभी अपने ऊपर डाउट होते हों। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड आ गया है। और ये दोनों ही कार्ड यहाँ पे जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको आपके काम के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको आपके काम को एक्सपेंड करना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। और अगर जैसे कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी हैं तो जैसे आपको ग्रुप स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं इस मैसेज को, जो मैंने यहाँ पे ग्रुप के लिए बोला है, टीम वर्क के लिए बोला है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। साथ में यहाँ पे टू वैल्यू का कार्ड है जो यहाँ पे अबंडेंस को बता रहा है, फाइनेंशियल गेन को बता रहा है। कुछ लोगों का जो क्वेश्चन है वो हो सकता है किसी पैसे से रिलेटेड मैटर के लिए हो, कहीं उनका पैसा स्टक हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हों, तो ऑफकोर्स आपका जो पैसा है आपको ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि क्या लक हमारे फेवर में है, क्या हम जो चाहते हैं, मतलब जैसी लाइफ हम अपनी जीना चाहते हैं वो टाइप की लाइफ हमें मिलेगी, ऑफकोर्स यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो लास्ट में यहाँ पे देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 1 ओके 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 हीलिंग। मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स ले लिए, तो यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, खुद को हील करने के लिए कहा जा रहा है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेज भी बताया जा रहा है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपका शायद ये जो भी काम है आपको कुछ वीक्स में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरा यहाँ पे है अनलाइकली, तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जैसे आपने सोची हों उसी तरीके से अनफोल्ड हों। चीज़ों का हमारा जोर हर चीज़ पे नहीं चलता है। कभी कभी बस हमारा जोर इस बात पे चलता है कि हम वो सिचुएशन जो हमारे सामने है उस पर हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने यू नो अपने ऊपर भरोसा करिए गाइस, अपने ऊपर भरोसा करिए कि अगर ये भरोसा होना चाहिए कि सिचुएशन कैसे भी हो, लेकिन अगर मुझे खुद पे भरोसा है तो जो मुझे चाहिए मैं वो अचीव करके रहूँगा। ठीक है, चाहे सिचुएशन, चाहे मेरे सामने कितने चैलेंज आएँ, चाहे कितनी ही कोशिश, मतलब कितने ही ऑब्स्टेकल्स आएँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने DTA का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर येस है या फिर नो। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ओके ओके। चलिए ले ही लेते हैं, अभी ये कार्ड्स आना चाहते हैं तो। ओके, वैसे मेरे को 3 कार्ड्स ही लेने थे, लेकिन ठीक है चलो अब आना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ आपका जो भी क्वेश्चन है
उसका आंसर तो यस है, लेकिन यहाँ पे आपसे किसी तरीके का सेक्रीफाइस मांगा जा रहा है। आप जो पूरा करना चाहते हो, आपका अगर कोई ड्रीम है या फिर आप कुछ चीज़ अकम्प्लिश करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे किसी एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि कहीं पहुँचने के लिए पहले कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। समझ रहे हो मैं आपसे यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ? तो वही आप लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी पुरानी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों से कहूँ या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आप अपनी कुछ चीज़ों में ऐसे फँसे पड़े हो कि वहाँ से आगे या वहाँ से ज़्यादा आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तो फिर आप जो आपने जिस भी क्वेश्चन के लिए पूछा है वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपका रिश्ता अच्छा रहे, आप जो जॉब चाहते हो वो हो जाए, आप कहीं से अप्रूवमेंट चाहते हो कि मैं बाहर फ़ॉरेन में अब्रॉड अब्रॉड में मैं सेटलमेंट चाहता हूँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका गोल है सबसे पहली चीज़ तो वो सेट होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आप डाउट की एनर्जीज़ में चले जाते हो, तो फिर आप अचीव नहीं कर पाओगे। डेथ का यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ कप्स के बाद, तो यहाँ पे जैसे ये कार्ड कह रहा है कि अम, वही मैसेज है कि कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस आपके लिए यहाँ पे है। अब वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, आपको क्या आपकी लाइफ में चेंज कर देने की ज़रूरत है। कभी-कभी यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि कभी-कभी लेट गो कर देना चीज़ों को ज़्यादा ईज़ी होता है रेदर दैन उनको होल्ड करो। तो वही यहाँ पे चीज़ है कि कहीं से आपको वो वॉक अवे करने की ज़रूरत है, जैसे कहीं से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी एनर्जीज़ मैं आप लोग के लिए देख पा रही हूँ कुछ काइंड की आप लोग फ़ोकस्ड तो हो, लेकिन आप हमेशा अपनी लाइफ में केवल एक एरिया पे फ़ोकस करते हो और दूसरी जगह से आपका जो फ़ोकस है वो हट जाता है। इस वजह से जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आपको, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैटर्न हैं आपकी लाइफ में, कुछ अपना डेली रूटीन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें मतलब यहाँ पे आपको चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगेन यहाँ पे डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन बता रहा है। तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं और जस्ट पूछना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए एक अच्छा समय आएगा? तो यहाँ पे उनके लिए मैसेज है कि आपको अपने अच्छा वक़्त लाने के लिए खुद ही खुद को सँभालना पड़ेगा। वो मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, मतलब एफ़र्ट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ। हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया ही कि येस तो है, लेकिन सैक्रिफ़ाइस है। आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनको लेट गो करना है, ठीक है? ऑप्शन 2 गाइडेंस देख लेते हैं। ऑप्शन 2 वुमन होल्डिंग ए हर्ट। यहाँ पे लोगों ने कैरियर से रिलेटेड भी पूछा है और यहाँ पे लोगों ने रिलेशनशिप से रिलेटेड भी पूछा है। एंड यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो है वुमन होल्डिंग ए हर्ट एंड द थिंकिंग वुमन का यहाँ पे कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड यहाँ पे जो फोकस दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं वो ये कि अपना जो भी आप टाइम है दिन का आपके जो भी है उसे अच्छे कामों में लगाइए। अगर आप एक बेड पे बैठ जाओगे तो आप ओवर थिंकिंग ही करते रहोगे। खुद को कहीं ना कहीं बिजी रखो, सेल्फ लव करो, खुद को पैम्पर करो, जैसे अरोमा थेरेपी देना, इसेंशियल ऑयल का यूज़ करना और कैंडल्स जलाना अपने लिए, मेडिटेशन करना, खुद को अच्छा फील करवाना अपनी बॉडी पे, जैसे कहते हैं ना वो ऑयल। जस्ट कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन आपको वो अच्छा फील करवाएंगी, आपको वो करना है। और आप अगर जैसे खाली बैठे हो तो वो अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो जहाँ से ज्ञान मिलता है, जहाँ से नॉलेज मिलती है। कभी कभी ये जो सोशल मीडिया पे जो तांडव चल रहा होता है ना, मीम्स का, ऐसी वैसी चीज़ों का, ये जस्ट इंसान के पूरे माइंड को ब्लॉक कर देती हैं और इंसान के माइंड में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं जाता है। सैड सॉन्ग सुन रहे हो और आजकल तो पता नहीं हर कोई व्हाट्सएप पे जैसे वो सैड सैड स्टेटस डालने का जैसे ट्रेंड सा चल रहा है। और मैं सच में सोचती हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। मैं सच बताऊँ, खैर ये एक शॉर्ट रीडिंग है, कभी और मैं डिटेल रीडिंग में आप लोगों से बात करूँगी इस बारे में। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स आ गए हैं। ऑप्शन 2 यस। यस, यहाँ पे यस है आप लोगों के लिए। नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जाए कि अभी सही वक्त नहीं है, थोड़ा सा
देखो लेट गो का यहाँ पे कार्ड भी है, मैंने आपके सामने ही निकाले हैं। ये कार्ड से यहाँ पे खुद आए हैं। लेट गो करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है एक नई डायरेक्शन को चूज़ करें, एक नया रास्ता अपनाएं। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों से आपको वॉक अवे करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस है, एक न्यू डायरेक्शन है, एक नया रास्ता है। हिम्मत आपको अपने अंदर जुटानी पड़ेगी, पेशेंस आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा। जो आपने सोचा है उसका आंसर है डेफिनेटली यस। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने द पीकॉक का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 3, हम्म हम्म आप बहुत इमोशनल हो और कहीं ना कहीं ये जो आपके इमोशंस हैं ना, इनकी वजह से आप कहीं ना कहीं लैग कर जाते हो। आप अपना जितना 100% दे सकते हो चीज़ों में, आप उतना नहीं दे पाते। और या तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी फैमिली की, कुछ चीज़ों की, कुछ लेकिन यहाँ पे जैसे आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप जो चाहो वो आपकी लाइफ में अचीव कर सकते हो, लेकिन बैरियर्स बहुत आ रहे हैं। हाँ, मुश्किलें बहुत सारी हैं और इसकी वजह से समहाउ आप जो अचीव करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाते। और अभी जो भी क्वेश्चन है आपका, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर तो देखो यस है। यहाँ पे है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, लेकिन आपको जो आपके इमोशंस हैं ना, उनको आपको आपकी स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, आपकी वीकनेस के बजाय। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? आपके जो भी इमोशंस हैं वो आपकी वीकनेस नहीं होने चाहिए, वो आपकी स्ट्रेंथ होने चाहिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल लोग होते हैं तो वो ऐसे सोचने लगते हैं कि हाय हम कितने अनलकी हैं, भगवान जी ने हमें ऐसा क्यों बनाया, भगवान जी ने हमें इतना इमोशनल क्यों बनाया। बट सच्ची में आप लोग बहुत स्वीट होते हो, बहुत काइंड होते हो। और यहाँ पे आप लोगों से जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी सीखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को अपनाइए। द मैजिशियन की यहाँ पे एनर्जी है, तो ये कार्ड सीधे सीधे बता रहा है आपकी जो भी विश है उसको आपको मैनिफेस्ट करना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करिए, मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे टाइमिंग में मुझे आप लोग के लिए मुझे 3-4 मंथ्स यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। सो देखती हूँ मैं यहाँ पे। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मेरी रिकन्सिलेशन होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स आ रहे हैं आज की रीडिंग्स में। एंड आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट करना है। ऑप्शन 3 मैं देख लेती हूँ यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 3, ऑस्टेरिटीज, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, सो यहाँ पे ये दोनों कार्ड जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हो समटाइम्स। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मैं कहूँ दिल और दिमाग की जंग चलती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को रिलैक्स करके रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आप जैसे कहते हैं ना राइट टाइम पे आप लोग राइट डिसीज़न ले सकें। और साथ में गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, ये इंट्यूटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा, कि आपकी आपकी इंट्यूशंस स्ट्रांग हो रही हैं। हाँ, और साथ में मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, ये मुझे बार बार यहाँ पे वर्ड जो है वो बार बार सुनाई दे रहा है। सो गाइस, मैनिफेस्टेशन करिए। जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कहेंगे कि हम ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं है, तो उन लोग का मैं बता दूँ, आपने मैनिफेस्ट किया है तो उसे फिर लेट गो करना सीखिए, ठीक है। जब तक आप अपनी विश को लेट गो नहीं करोगे, देखो
आप सर्च करना गूगल पे, आप लोग ढूँढना इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स के बारे में। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप उनको देखना। पूरी टेक्निक आप देखना कि किस तरीके से अपनी विश को मैनिफेस्ट किया जाता है। फिर जो टेक्निक आपको सूटेबल लगे आप उससे मैनिफेस्ट करिएगा, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 3। ओके, यू आर रेडी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मुझे यहाँ पे कुछ 3-4 मंथ्स का टाइम नज़र आया था, लेकिन आप लोग के लिए जो कार्ड है वो है विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेल्फ लव करिए, यही आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है और नेगेटिव नहीं होना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 4। तो अगर आप लोगों ने द गिनी पिग का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग के क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 4, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए गाइस। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज से अपनी वो प्रैक्टिकल एनर्जीज में जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस या नो पे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए आने वाले हैं, आपके खुद के अंदर आने वाले हैं। और जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर पूछा है यस या फिर नो, तो देखो उसका आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे वो काम जो भी है वो आपका तब होगा जब आप अपने खुद के अंदर चेंजेस ले आओगे। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है और आप जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं है, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, खुद को वैल्यू देना शुरू कर दीजिए, खुद से प्यार करना शुरू कर दीजिए। तो ही आपको सामने वाले पर्सन की तरफ से वैल्यू मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, वो सेल्फ लव मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो खुद को समझना शुरू कर दीजिए आपको सामने वाले की तरफ से। मतलब अपना जो ध्यान है, अपना फोकस जो है वो अपनी ग्रोथ पे आपको लगाना है, अपने ऊपर आपको लगाना है। चाहे आपके क्वेश्चन का आंसर आपका क्वेश्चन कुछ भी हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड या फिर कुछ और, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उसका जो भी रास्ता है वो आपसे ही होके जाता है, आपके विदिन, आपके अंदर से ही होके जाता है। और ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे जो है वो यही दे रहे हैं कि जस्ट आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने को है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने को हैं। अपने ऊपर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अपनी, जैसे कहते हैं ना, पोजीशन में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बात करूँ तो आप पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, स्मार्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को आप भूल गए और एक रिपीटेड पैटर्न में आप लोग आगे बढ़ने लगे। तो आपसे वो कहा जा रहा है खुद को रिमाइंड कराने के लिए कि उन एनर्जीज में वापस जाइए। सो अभी मैं यहाँ पे गाइडेंस देख लेती हूँ। ऑप्शन 4 कमाल है, आज सारी ही ऑप्शंस में यस आया है, लेकिन गाइडेंस आई है। हाँ, लेकिन सब में ही यस आया है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ। पता है होता क्या है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें ही उसके लिए, जैसे मैं कहूँ, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बताती हूँ। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ आए हैं। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं बात करूँ तो हमारी डेस्टिनी में जैसे नहीं निकली हैं,
नहीं लिखी हुई हैं, सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, नहीं लिखी हुई हैं। लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं ना कि अपनी विल पावर से जी जान से हम उन्हें चाहें, उनके लिए एफर्ट्स करें, मेहनत करें, तो हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि आपको मेहनत डबल करनी होती है, आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है थोड़ी सी, लेकिन आप अचीव कर सकते हो, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे किसी और का नहीं पता, लेकिन ऐसा मैं मानती हूँ कि आप खुद को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है होता हुआ। ओके, सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो गाइडेंस है वो है डोर टू रोमांस। पहला ही कार्ड यहाँ पे ये आ गया। सो अगर आप लोग की लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत जल्द सॉर्ट हो जाएगी। साथ में यहाँ पे कार्ड है द थिंकिंग मैन का। एंड ये जो कार्ड है ये ऑब्ज़र्व के बारे में मुझे बता रहा है, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बारे में बताना है। अगर कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ झगड़े हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या आप रिलेशनशिप में हो, बार-बार हो रहे हैं, तो रूट कॉज़ देखिए कि क्यों हो रहे हैं, किस रीज़न से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, थोड़ा-सा चीज़ें आपको यहाँ पे डीपली सोचने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, जो मुझे आपका स्पिरिट वर्ड से स्पिरिचुअल आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ मुझे इशारा कर रहा है। एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है गाइस। तो आप लोग अगर आप लोग कुछ सीखने के बारे में सोच रहे हो कि अकल साइंस में आप लोग जाना चाहते हो, या फिर आप कुछ न्यू सीखना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप लोग सीख सकते हो। आप हीलिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए सक्सेसफुल रहेगा, और आप में खुद में बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। लेकिन मेडिटेशन आपको यहाँ पे करना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आपको दिन का एक वक्त अपने लिए निकालना होगा, जब आप कहते हैं ना वर्ल्डली चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करके आप यहाँ पे डिवाइन के साथ कनेक्ट करें। सो वो है यहाँ पे एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पे यस, देखो देखो इधर ये कार्ड गिरा है यस, पर मैं ठीक है आप नहीं ले रही, नहीं तो आप कहोगे मैंने खुद निकाल लिया है। आना होगा तो दोबारा आएगा। ऑप्शन 4, अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आने वाले समय में बहुत सारी, ढेर सारी जिस एक्शन आपको लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो एनर्जीज है ये एक्शन लेने को बता रही है कि समय से आपको एक्शन लेना होगा अपने लिए। बी असर्टिव। तो यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा सा ऐसा कहा जा रहा है कि देखो, किसी के लिए भी चेंज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे रहो, खुद पे बिलीव करो, अपने ऊपर काम करो। एंड आपने कार्ड भी जो चूज़ किया है वो है हील योर हर्ट। अपने हर्ट चक्रा को हील करो, खुद को हील करो। आई थिंक हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, सो पहले यहाँ पे यस था एंड अब यहाँ पे एंजल्स नो बोल रहे हैं। ये कैसे मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। ओके, सो यहाँ पे देखो नो आया है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आप लोगों के लिए यस बता रहे हैं। ये सारे कार्ड्स यहाँ पे यस बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एंजल्स डेक से यहाँ पे आप लोग के लिए नो आया है। अभी परेशान मत होना कि हाय हमारे क्वेश्चन का आंसर नो आ गया है, लेकिन यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है। आप हील करिए खुद को, और बड़े ही ऐसे 50-50 में लाके इस रीडिंग को छोड़ दिया गया है कि 50% लोगों के लिए यस है एंड 50% लोगों के लिए नो है। अगर आप लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, अगर आप लोग अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, तो फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हो, जिसका भी आंसर आप ढूंढना चाहते हो सकता है कि वो काम ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, एंड बहुत कुछ यहाँ पे आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, खुद के लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। सो जो लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जैसे कर जाएंगे तो उनके लिए ऑफकोर्स यस है, क्योंकि यहाँ पे यस भी है, यहाँ पे नो भी है, 50-50 में जा रहा है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 5। तो अगर आप लोगों ने दी गॉड का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, ऑप्शन 5, ऑप्शन 5,
the Tower, Nine of Swords, the Star. Okay. सो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा हो कि क्या मेरी रिकन्सिलेशन होगी, या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फ़िलहाल के लिए तो नो है। और आपको यहाँ पे जो सलाह दी जा रही है वो दी जा रही है हीलिंग की, खुद को हील करने की। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ कि ड्रामा रहा है, प्रॉब्लम्स रही हैं, मुश्किलें रही हैं, बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत दुखी हो आप लोग। एंड यहाँ पे जस्ट आप लोगों से ये कहा जा रहा है खुद को हील करिए। मुझे मैं सच बताऊँ, मुझे अभी अच्छा नहीं लगता इस तरीके से बोलना, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मुझे वो बताने ही होंगे। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए यही कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। और यहाँ पे नो है, नो है यहाँ पे। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। बहुत परेशान हो आप लोग, और हीलिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों से देख स्टार कार्ड है, हीलिंग के बारे में बता रहा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग के लाइफ में वो सवेरा जो आप चाहते हो, जो वो सुबह आप चाहते हो, वो नहीं होगी। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स वाले है, जैसे मैं कहूँ ये काली रात की जो सिचुएशन है, जो काली रात है, इसके बाद सुबह भी होगी। लेकिन आपको हील करना पड़ेगा, आपको खुद को हील करना है, आपको खुद को नेचर से कनेक्ट करना है। मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे करना ही है। ऑप्शन 5, इंडिसीजन। ओके, कोई डिसीज़न है, आपको डिसीज़न लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग डर रहे हो कोई डिसीज़न लेने से, क्योंकि डर है आपके मन में कि मेरा क्या होगा। ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि मैं क्या करूँगी, बहुत आई एम फीलिंग कि बहुत ज़्यादा बेबस, जैसे हेल्पलेस सा नहीं फील करते हैं कभी कभी, वो आप लोग कर रहे हो। आपको नहीं आ रहा है समझ में कि क्या करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे जस्ट एक एक कार्ड, जो एक यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है वो ये कि डिवाइन को सरेंडर कर दो। जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे जो भी कुछ चल रहा है, डिवाइन को, ईश्वर को सरेंडर कर दो। क्योंकि वहीं है, वहीं मैं कहूँ वहीं जाके आपको रोशनी मिलेगी, वहीं जाके आपको रास्ता मिलेगा। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग कहेंगे कि हमारा तो डिवाइन पर से भरोसा उठ गया है, हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया, मतलब ऐसी चीज़ें रह सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत हैवी एनर्जीज हैं। अपना ख्याल रखिए गाइस। ऑप्शन 5, अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए नो है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हिम्मत हारनी है, आपको नेगेटिव होना है। कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है आपकी डेस्टिनी में हो, कुछ इससे भी अच्छा होना हो जो आपको अभी नहीं पता। पॉजिटिव रहिए हर नेगेटिव सिचुएशन में। ये ज़रूर सोचिए कि यहाँ पे यूनिवर्स, ये जो भी सिचुएशन है मुझे क्या सिखाना चाहती है, ये क्यों हो रहा है। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। मैं सच बताऊं तो जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होता है, या फिर से हमारा ही कोई कर्मा होता है किसी जन्म का जो हमें मिल रहा होता है। तो कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आप वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाओगे कि जिस भी सिचुएशन में आप हो वो क्यों हो, उससे बाहर निकलने का वो रास्ता क्या है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई, ये सब कुछ आपको क्यों फेस करना पड़ा, ये सब के आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ ऑप्शन 5 क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 5, इन दी नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे आपके फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड होने वाली हैं। आप लोग की लाइफ ऑफकोर्स मैं यहाँ पे देखूँ तो चेंज होगी। पॉजिटिव अफर्मेशंस, तो यहाँ पे आप लोगों से एंजल्स कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करना है। अब अफर्मेशन क्या होती है, आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, आप लोग को मैं बताती हूँ, मॉर्निंग अफर्मेशन देना और नाइट अफर्मेशन देना। मॉर्निंग अफर्मेशन होती है जो सुबह उठने के बाद हम देते हैं, नाइट अफर्मेशंस होती हैं जो हम रात को सोने के पहले देते हैं। दोनों ही अफर्मेशंस आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आपको मिल जाएंगी। तो जो भी वीडियोस आप डालना मॉर्निंग अफर्मेशंस, ठीक है,
नाइट अफर्मेशंस आप इस टाइप से डालना, आपको ढेर सारी अफर्मेशंस मिल जाएंगी यूट्यूब पे। उसके बाद जो भी आपको अच्छी लगे, सूटेबल लगे, आप उनको सुनना और डेली करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आप लोगों ने सुन ली, आप लोग को एटलीस्ट मैं कहूँ 40 डेज़ तक देखो करना ही होगा। अपनी लाइफ को अगर आपको चेंज करना है और आपको खुद को हैप्पी रखना है तो आपको कुछ तो करना होगा। ऐसे हाथ पे हाथ रखने से सिचुएशन अपने आप ठीक नहीं होती है। परफेक्ट टाइमिंग, तो देखो यहाँ पे जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपके क्वेश्चन का आंसर नो है, लेकिन जो कुछ भी होगा अपनी परफेक्ट टाइमिंग पे होगा, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे होगा। आपको पेशेंस रखना होगा, अफर्मेशंस दीजिए, खुद को हील करिए, मेडिटेशन करिए एंड डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अभी अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।